सा अधिक लाभप्रद है। तो भगवान अर्जुन की शंका को दूर करते हुए बताते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय सुकरा भवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। तो मुक्ति के लिए क्या बेटर है, या तो कर्मों का परित्याग कर दें या फिर भक्ति युक्त कर्म करें, तो दोनों ही बेनिफिशियल है। पर दोनों में से श्रेष्ठ भगवान कौन सा बता रहे हैं, भक्ति युक्त कर्म करना। तो भगवान कर्म को त्यागने को सही नहीं कह रहे, भगवान क्या कह रहे, क्या बेटर है कि हम अपने कर्म अच्छे से करें, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करें। भक्ति युक्त अगर हम कर्म करते हैं वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है। देखिए, कर्म करने से क्या होता है, बंधन होता है। अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमने कल भी जाना, परसों भी जाना कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। उसका फल भोगने के लिए हम उच्च लोकों में जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ में हमें उसका फल भोगने को मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म होता है, सुंदरता मिलती है, धन धान्य से पूर्ण होते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी मिलता है, या तो इस लाइफ में मिलता है दुख और समस्याओं के रूप में, या फिर नेक्स्ट लाइफ में नरक जाना होता है, या फिर पशु होनी मिलती है, या किसी गरीब परिवार में जन्म होता है। तो कर्मों से कर्म का बंधन तो है ही। तो कर्मों के बंधन से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण भावना भावित कर्म, भक्ति युक्त कर्म करने होंगे। जब हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं, कृष्ण कर्म करते हैं, तो हमें कर्मों का बंधन नहीं लगता है। कर्म, भक्ति युक्त कर्म करने का क्या अर्थ है, अपने कर्मों को अच्छे से करें और साथ में भक्ति करें। तो भक्ति को जीवन में हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। तो जब हम भक्ति को जीवन में ऐड कर देते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सब क्या बन जाते हैं, कृष्ण कर्म बन जाते हैं। फिर हमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। अज्ञानी ही कर्मयोग को भक्ति जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोगों का क्या कहना है कि भौतिक जगत के विश्लेषण अध्ययन से वो भिन्न बताते हैं, कर्मयोग को क्या कहते हैं वो अलग बताते हैं। और ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, एक मार्ग का जो अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। तो भगवान के कहते हैं, देखिए मुक्ति के लिए तो सभी प्रयास कर रहे हैं ना। कर्म योग किस लिए करते हैं, ताकि मुक्ति मिले। कर्म के फल का त्याग किस लिए करते हैं, ताकि मुक्ति मिले। भगवान के बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति युक्त कर्म करता है उसे तो मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से भी वो निकल जाता है। बाकी और किसी चीज से मुक्ति की गारंटी नहीं है, पर भक्ति करने से मुक्ति की गारंटी है। भक्ति करने से मुक्ति स्वतः ही हो जाती है, उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं, सिर्फ हमारा चलना बाकी होता है। फिर हम कैसे चल सकते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हुए। तो अगर हम गोलोक वृंदावन अपने एटर्नल होम वापस जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, भक्ति का टिकट। भक्ति का क्या अर्थ है, श्रवण और कीर्तन करना, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना और हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना। कर्म योग या कर्म संन्यास। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे, जो पुरुष ना तो कर्म के फलों से घृणा करता है ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। सन्यासी कौन है, ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना ही किसी कर्म फल की इच्छा करता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो भगवान कर्म को त्यागने के लिए नहीं कह रहे, कर्म के फल को त्यागने के लिए कह रहे। तो भगवान के कह रहे कर्म के फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। लोग क्या करते हैं, कर्मों का ही त्याग कर देते। भगवान कर्म को त्यागने के लिए नहीं कहते। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि युद्ध नहीं करना, भगवान बोले युद्ध करो, मेरे निमित्त होके करो, मेरे शरणागत होके करो, मत सोचो क्या होगा, तुम अपना कर्तव्य अच्छे से करो। तो हमें भी यहाँ से क्या लेसन मिलता है कि हमें अपने सभी कर्म कर्तव्य समझकर अच्छे से करने और उसके फल की चिंता नहीं करनी, उसे भगवान को समर्पित कर देना, अपना बेस्ट दे, फिर जो प्रभु की इच्छा। तो हमें कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म के फल का त्याग करना, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। 5.6 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव माभसा।
जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, अगर कोई अपने कर्म अच्छे से करता है और कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर देता है तो उसे कोई भी पाप नहीं लगता, वो पापों से प्रभावित नहीं होता। जिस तरह से कमल का फूल जल में रहता है पर जल उसे छूता नहीं है, उसी प्रकार से अगर हम कर्म करते हैं और कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। हनुमान जी ने क्या किया था, लंका को जलाया था, किसके लिए? उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, वो तो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते थे, उनकी हर एक सांस सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए। तो हमें भी क्या करना है, अपने कर्म अच्छे से करने, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देना। कर्म करना भी भगवान की सेवा ही है, तो हमें अपनी सभी उपलब्धियों को भगवान के चरण कमलों पर लगाना चाहिए। हम क्या कहते हैं, ये काम हमने किया, हम डूअर हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु सब कुछ तो आपकी ही कृपा से होता है, तो हमें जो भी श्रेय मिलता है, अगर किसी भी चीज का कोई उपलब्धि मिलती है तो हमें उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए, तभी उसके लगाव से छुटकारा मिल सकता है। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ अपना कर्म किया, भगवत भक्ति का प्रचार किया। 70 की एज में जब लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, बेड को छोड़ते नहीं है, उस समय श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, एक जलदूत के द्वारा, मालवाहक जहाज के द्वारा पाश्चात्य देश में जाते जहां उन्हें कोई भी नहीं जानता, उनकी उम्र के हिसाब से कोई भी चीज फेवरेबल नहीं थी, ना तो उनके पास खाने पीने का कोई साधन था, ना उन्हें कोई वहां जानता था, ना कोई रहने की व्यवस्था थी। सिर्फ प्रभु की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवत भक्ति का प्रचार किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो उसका रिजल्ट हमारे सामने। शिल प्रभुपाद का एफर्ट सब कुछ उन्होंने किसके लिया, भगवान के लिए किया। और उनसे कोई पूछता था कि शिल प्रभुपाद आपने ऐसा कैसे किया, जब वो इंडिया वापस आए, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक तरह से खड़ी कर दी थी, पाश्चात्य देशों में इतने सारे मंदिर खोल दिए थे। तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो एयरपोर्ट पे जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया, तो उन्होंने क्या बताया, अपनी जो माला है, जपा माला दिखाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्रभु ने किया, तो सारा चमत्कार यहाँ से हुआ। तो वो पूरी तरह से किस पर डेडिकेटेड थे, भगवान पर। उन्होंने सब चीजों का श्रेय किसको दिया, भगवान को। वो क्या बोलते थे, मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया, भगवान ये चाहते थे मुझसे करवाना, तो भगवान ने कराया। तो हर एक चीज का श्रेय से भगवान को देते थे और से भगवान की सेवा के लिए ही उन्होंने कार्य किया। तो हमें भी अपने कर्म अच्छे से करने हैं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है। 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टिभाव से देखता है। भगवान कहाँ है, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। 4 हैंडेड परमात्मा। परमात्मा का फॉर्म कैसा होता है, भगवान की 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं में क्या क्या है, शंख, चक्र, पद्म और गदा। शंख और पद्म, कमल का फूल, वो किसके लिए होता है, भक्तों पर कृपा करने के लिए। जैसे भगवान ने शंख का उपयोग किसको दिया, जब ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए आए थे, 5 वर्ष के बालक, वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे, पर उन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं था, वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो भगवान ने अपना शंख उनके सिर पर रखा, तो उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और शंख और पद्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान, भक्तों के लिए। चक्र और गदा किसके लिए करते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए। जैसे हम देखते हैं सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिशुपाल का वध करने के लिए किया, या जब भगवान मोहिनी मूर्त धारण किए थे, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, तो राहु और केतु जब आकर बैठ गए थे तो भगवान ने उनका वध किया। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो ये चतुर्भुज रूप जो है, भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में हर एक जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान सब में है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, कोई भी अगर क्रियाशील अगर आपको कोई चीज दिखती है, अगर उसमें चेतना है तो उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों है, क्योंकि भगवान ही क्या करते हैं, आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं, और तभी जो कोई भी चीज है वो क्रियाशील हो पाती है। और जो विनम्र साधु पुरुष होता है उसे ये ज्ञान होता है कि भगवान सब में है, तो वो सभी को समभाव से देखता है, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल। 5.22
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्यय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अगर उसके जीवन में कोई दुख आते हैं तो वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, दुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं। दुख और सुख कैसे हैं, गर्मी और सर्दी के जैसे होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, सुख में तो बहुत प्रसन्न होते हैं, दुख में हम क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्यों, अरे दुख आ गए। जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। सुख आते हैं तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, दुख आते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। वो क्यों? देखिए, सुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में, जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमें सुख मिलता है, उसका फल हमें सुख के रूप में मिलता है। जब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, दुख हमें भगवान देते हैं, उससे क्या होता है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं सारे पाप हमारे खत्म होने लग जाते हैं, तो हमारे पापों का क्षय हो जाता है। हम तो उल्टा करते हैं, दुख आते तो हम दुखी होते, अरे भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा, क्योंकि भगवान हमारे पाप खत्म करते हैं। तो हमें दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो जो दुख हमारे जीवन में आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पाप जो है उन्हें खत्म करना चाहते हैं। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है और चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। भगवद गीता 5.29, इसे पीस फार्मूला भी कहा जाता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। देखिए, माया की वशीभूत सारे जीव क्या कर रहे हैं, इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो ये क्या है, पीस फार्मूला, शांति का सूत्र इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे परम भोक्ता मानता है, कि मैं ही यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोगों और देवताओं का परमेश्वर हूँ, मैं ही जीवों का उपकारी हूँ, मैं ही सबका हितैषी हूँ, वही मनुष्य शांति लाभ प्राप्त करता है। तो इसे क्या कहते हैं, पीस फार्मूला। भगवान ही परम भोक्ता है, वही सभी लोगों के और देवताओं के स्वामी हैं, भगवान ही हमारे उपकारी और हितैषी हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज अ वेल विशर, ही इज अ बेस्ट फ्रेंड। तो भगवान क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, सभी देवता सहित सारे जीव उन पर आश्रित हैं। जो कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, उसे ही पूर्ण शांति प्राप्त होती है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का मतलब क्या है, परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, मतलब भक्ति करते हुए कर्म करना। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसे जोड़ना। वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, भक्ति के द्वारा। वन एंड ओनली वन वे, भक्ति, भगवान के शरणागत होना, डिवोशनल सर्विस। भक्ति का क्या मतलब है, श्रवण और कीर्तन करना। श्रवण का मतलब क्या है, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना, जैसे आप सभी कर रहे हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जो भगवान को परम भोक्ता मानता है, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर जानता है, परम हितैषी उपकारी जानता है, वही शांति लाभ प्राप्त करता है। ये क्या है, पीस फार्मूला, शांति सूत्र। सोने की ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। कि मानव योनि क्या है, बहुत ही मूल्यवान है। कितनी योनियां होती हैं, 84 लाख, 84 लाख स्पीशीज होती हैं। 4 पैर वाले, 2 पैर वाले जीव, उड़ने वाले, रेंगने वाले, जल में रहने वाले, पेड़ पौधे, मनुष्य, अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो 84 लाख ही योनियां होती है, क्लासिफिकेशन होता है योनियों का। हर एक जो आत्मा है, सब पहले कहाँ रहती थी, एटर्नल होम, गोलोक वृंदावन रहते थे। हमने क्या किया, भगवान से विद्रोह किया। किसी ने विद्रोह किया, किसी ने स्वामी बनने की इच्छा की, कोई अपने अनुसार जीवन को जीना चाहता था, कोई परमेश्वर बनना चाहता था। तो अलग अलग इंद्र तृप्ति, अलग अलग भाव और विद्रोह की भावना से हम भगवान से दूर हुए। तो हमारे लिए भगवान ने क्या की, सृष्टि की रचना की। तो हमारे कर्म के अनुसार, इंद्र तृप्ति के अनुसार, स्वामी बनने की इच्छा के अनुसार
ब्रह्मा जी हमें क्या करते हैं, अलग अलग शरीर, अलग अलग योनि प्रदान करते हैं। और मानव योनि सबसे महत्वपूर्ण योनि है, सबसे प्रीशियस है। ये योनि कब मिलती है, मनुष्य योनि कब मिलती है, जब हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए होते हैं, पुण्य किए होते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, तब पुण्य फलों का जो संचय हो जाता है, फिर उसके फल स्वरूप हमें कौन सी योनि मिलती है, मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में क्या मिलती है, बुद्धि। बुद्धि किस लिए मिलती है, कि हम शास्त्र पढ़ सके। शास्त्र कहाँ से आए, स्वयं भगवान ने। सबसे पहले वेदों का ज्ञान भगवान ने किससे दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में दिया, फिर ब्रह्मा जी ने उसे धरती पर उतारा। तो ये शास्त्र क्या है, प्रमाणिक शास्त्र है। भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ने बोली। मानव जीवन में हम बुद्धि का प्रयोग करके शास्त्रों को पढ़ के अपनी रियल आइडेंटिटी को जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आता हूँ, कि जन्म और मृत्यु का चक्र क्या होता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं से हम बाहर कैसे निकलते हैं, निकल सकते हैं, हमारा जो भगवान के साथ संबंध टूट गया है उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ से मिलेंगे, शास्त्रों से मिलेंगे। और शास्त्र कौन से, प्रमाणिक शास्त्र, जो स्वयं भगवान द्वारा बताए गए। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है, वही हमारे प्रथम हितैषी है। हम उनके पास पहले रहते थे, उनसे अलग हो गए, इस मनुष्य योनि में ही हम ये ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होकर भक्ति जीवन में आकर भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोक सकते हैं। और ये कब पॉसिबल है, सिर्फ मनुष्य योनि में पॉसिबल है। और ये मनुष्य योनि क्या है, इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र मतलब इस योनि में ही हम कर्म करते हैं। बाकी जितनी भी योनियां है ना, उसमें हम क्या करें, खाली भोग। भोग का मतलब, अभी हम मनुष्य हैं, हम जो जो कर्म करेंगे उससे हम अपनी खुद ही आगे की योनियां डिसाइड करवा रहे हैं कि हम शेर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, पता नहीं कितनी योनियां, 1 लाख, 10 लाख, 10,000 या 1 योनि या 10 योनि। ये मनुष्य योनि से ही डिसाइड होता है। हम जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे इस योनि में, उसके अनुसार आगे की योनियां डिसाइड होती है। मान लीजिए कुत्ता है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा, पेड़ पौधा है, कोई कर्म नहीं कर रहा, कोई चींटी है, मच्छर है, कोई भी कर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ मनुष्य योनि में उन्होंने जो कर्म किए थे उनके फल का भोग करते हैं। तो जब तक एक आत्मा वापस अपने इटर्नल होम नहीं पहुंच जाती, हर एक आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। तो बार बार क्या करते हैं, अलग अलग योनियों में ट्रेवल करते रहते हैं। फिर मनुष्य योनि के ऐसा चांस मिलता है कि जिसमें हम बुद्धि के द्वारा शास्त्र पढ़ के वापस जो हमारा जो हम सब कुछ भूल जाते हैं उसे हम याद कर सकते हैं, अपने दिव्य स्थिति में आ सकते हैं और भक्ति करके वापस अपने इटर्नल होम जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, जैसे सोने की एक ईट होती है, उसको हम किस लिए यूज करते हैं, क्या हम उसे एक पेपर वेट की तरह यूज करेंगे, नहीं, ये तो बेवकूफी है। पेपर्स को संभाल के रखने के लिए, वो उड़े नहीं, तो उसके लिए तो पेपर वेट यूज किया जाता है। अगर कोई सोने की ईट यूज करेगा तो उसे मूर्खता कही जाएगी। इसीलिए मनुष्य योनि क्या है, एक सोने की ईट की जैसे बहुत ही मूल्यवान है, पर हम उसे कैसे वेस्ट कर देते हैं, एंजॉयमेंट करने। लोगों को, सबको क्या लगता है, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, एंजॉयमेंट करने के लिए। पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, जितना एंजॉय करना है कर। हम क्या समझते हैं, ये मनुष्य जीवन कैसा है, एक आइसक्रीम के जैसे। आइसक्रीम कैसे होती है, हम आइसक्रीम जब हाथ में लेते हैं हमें पता है ये पिघल जाएगी, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसे लिक करते हैं, उसे चाटते हैं कि वो पिघले नहीं और उसका पूरा हम आनंद उठा लें। उसी तरह से हमें पता है ये जीवन खत्म हो जाएगा, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हम क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, एंजॉय कर लो, जितना कर सकते हैं उतना कर लो। तो हमें मनुष्य जीवन को सिर्फ एंजॉयमेंट करने में वेस्ट नहीं करना है, कर्म हमें अच्छे से करने हैं और साथ में हमें भक्ति भी करनी है, क्योंकि इस मनुष्य होने के अलावा हमें फिर कभी चांस नहीं मिलेगा भक्ति करने का। सिर्फ मनुष्य योनि में ही हम बुद्धि के द्वारा शास्त्र पढ़ के अपने भक्ति करते हुए इटर्नल होम जो है वापस जा सकते हैं और इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस मानव शरीर का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति को जीवन में जोड़ देना है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, कि हम कर्म तो करें, साथ में हमें ज्ञान भी है। और पूर्ण ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, शास्त्रों से। भौतिक किताबों से हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई स्कूल कॉलेज ये ज्ञान नहीं दे सकता, सिर्फ शास्त्रों से ही हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग, ज्ञान योग वह पद है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। देखिए 2 रास्ते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग। रास्ते तो बहुत है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। वो कैसे है, सीढ़ी के जैसे हैं। मान लीजिए 50 माले की बिल्डिंग है, आपको टॉप फ्लोर पे जाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, कौन से, हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। अगर फिर
फ्लोर पे पहुंचना है, टॉप फ्लोर पे, तो हम दोनों में से कोई भी रास्ता चूज करें तो हम पहुंच तो जाएंगे, पर ये हम पर डिसाइड करता है कि हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं। अब कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये क्या सीढ़ियां, और भक्ति योग क्या है, एलिवेटर, लिफ्ट के जैसे। तो ये हम पे डिसाइड करता है कि हमें धीरे धीरे पहुंचना है, समय और शक्ति व्यर्थ हो, या फिर जल्दी पहुंचना है। अब हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, लिफ्ट पकड़नी होगी। लिफ्ट क्या है, एलिवेटर क्या है, भक्ति योग। तो भक्ति के द्वारा हम जल्दी पहुंच सकते हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट गया उसे फिर से जोड़ सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। भगवान के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वेदों के द्वारा। भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं वेदों का क्या उद्देश्य है। वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। अगर कोई कहता है मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या पता चला। अगर ये बता पाता है कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भक्ति करना, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो वही वेदों के मतलब को समझ सकता है। तो भगवद गीता में तो भगवान ने सार बता दिया, वेदों और उपनिषदों का सार क्या, कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं। हमें क्या करनी है, भगवान की सेवा। गोलोक वृंदावन में हम क्या करते थे, भगवान के साथ नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा, उनके साथ खाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ प्रेम संबंध का आदान प्रदान करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो हम परमात्मा के अंश है। हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम ईश्वर के शाश्वत दास हैं। तो इस माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही जीव माया के संपर्क में आता है। यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हमारे जीवन के कष्ट का मूल कारण क्या है, हम स्वामी बनना चाहते हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की प्रवृत्ति में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जीवन में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हम माया के संपर्क में आते हैं तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है हम उसे भूल जाते हैं। तो जब तक हम कल आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि बच्चा जब माता के गर्भ में होता है ना, तो उसे सब कुछ याद होता है। फिर वो क्या कहता है, इतना कष्ट में होता है, और 9 महीने जब माँ के गर्भ में रहता है इतनी उसे पीड़ा होती है, उसे कीड़े भी काटते हैं, एक थैली में वो होता है, तरल पदार्थ की थैली में। तो इतना उसका दम घुटता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं आपको भूलूंगा नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूंगा नहीं। पर जैसे ही बाहर आता है, इस संसार के लोगों से उसे प्यार मिलता है, माता पिता से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, और फिर वो माया के संपर्क में आ जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है। इसीलिए जीवन में कष्ट आते हैं। पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो हम अपनी पुण्य स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कर्म कौन से करने चाहिए। तो हमें कौन से कर्म करने हैं, अपने कर्म अच्छे से करने हैं। जो भी कर्म बंधन में हम हैं, ग्रस्त हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी करते हैं, तो हमें अपने सभी कर्मों को अच्छे से करना है। भगवान ने स्वयं आज के अध्याय में बताया कि कर्म को नहीं त्यागना, कर्म के फल को त्यागना। अपनी ड्यूटीज हम अच्छे से करेंगे, उसके फल को भगवान पे छोड़ दे, हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा, और साथ में भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति करते हुए हम इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं और भगवत धाम वापस लौट सकते हैं, जो कि मानव जीवन का उद्देश्य है। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। तो हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, डेस्टिनेशन के, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ही हम उसके आगे ऊपर बढ़ पाते हैं। तो उसकी तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, भक्ति के द्वारा। भक्ति का क्या अर्थ है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण का क्या अर्थ है, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना। कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसमें ये बताया गया था कि मतलब ये पूछना था कि बुद्धि स्ट्रांग है या मन। तो इसमें कहते हैं बुद्धि स्ट्रांग है, लेकिन बादी में ये भी कहते हैं कि मन बड़ा हठी होता है और बुद्धि पे हावी हो जाता है। तो कंट्रोवर्सी बात बोल देते हैं श्लोक में आगे। तो ये जरा सा क्लियर चाह रहे थे। मन क्यों अनकंट्रोल्ड होता है, क्योंकि हमें तो ज्ञान ही नहीं है। बुद्धि, हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, शास्त्र नहीं पढ़ते तो क्लैरिफिकेशन नहीं होती क्या सही है और क्या गलत है। बुद्धि का क्या कार्य है, ये बताना क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। फिर आगे वो मन को सिग्नल देती है। तो हमें बुद्धि को स्ट्रांग बनाना। बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए जब तक हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी हमें कुछ पता ही नहीं था।
हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्लैरिफिकेशन होता है, हमें पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम गलतियां करने से भी बचते हैं। तो तो ये बुद्धि माता जी, बुद्धि जी। जो है हमेशा सही निर्णय तो वैसे ले नहीं पाती, सही भी ले लेती है, गलत भी ले लेती है बुद्धि। ये ज्ञान पे डिपेंड करता है ना, जितना ज्ञान होगा। हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, आधा अधूरा हमें ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान हमें हाँ कैसे मिलेगा, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। कौन से शास्त्र? प्रामाणिक शास्त्र। कौन से हैं हाँ प्रामाणिक शास्त्र? भगवत गीता और भागवतम, क्योंकि ये हाँ स्वयं भगवान द्वारा कहे गए हैं। हाँ तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। संपूर्ण ज्ञान सिर्फ हमें शास्त्रों से ही मिल सकता है। हाँ। और माता जी, ये जो पहिए का ये जो उदाहरण दिया गया था ना रथ का, कि 5 घोड़े हैं ये हैं, तो जी ये जो कृष्ण जी महाराज बैठे हैं भगवान, और एक सामान्य व्यक्ति, ये क्या अलग अलग घोड़े? नहीं प्रभु जी, वो भगवान कृष्ण नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की जाती है। हाँ। वो तो सिर्फ एक ये माता तुलनात्मक, जी हाँ ये सिर्फ जो एक उसमें, बोलते हैं एग्जाम्पल देकर बताया गया है। हाँ, मतलब ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ में थे नहीं भगवान, वो नहीं है, वो वाला वो रथ नहीं है। नहीं प्रभु जी। देखिए, एक रथ, हमारा हाँ शरीर एक रथ के जैसा है। हाँ हमारी जो बुद्धि है वो, हाँ, वो उसको ड्राइवर हम कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, आरती। जैसे हाँ मोटर गाड़ी होती है, एक यंत्र है। हमारा शरीर एक यंत्र, रथ के समान है। हाँ बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, आत्मा जो है वो क्या है, पैसेंजर है, और जो मन है वो एक क्या है, मिनट माता लगाम। जी, जरा जरा सा माता जी, शरीर जो है रथ है, रथ के और समान क्या है। बताया था? आत्मा जो है वो पैसेंजर, पैसेंजर, अच्छा, यात्री हो गई। हाँ। हाँ और यात्री, माता जी? और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है। हाँ, ड्राइवर बुद्धि। हाँ और जो रस्सियां हैं वो क्या है, मन। हाँ, मन और जो, रसियन। हाँ, घोड़े हैं वो क्या है, इंद्रियां। 5 ऑर्गन सेंसेस होती है ना हमारी, हाँ वो तो, आँख हाँ कान नाक जीवा और त्वचा। हाँ हाँ। वो माता जी इंद्रियां घोड़े हो गए, तो हाँ, इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियां तो और भी है ना, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ऐसे वो बोल बाद के। में आता है ना। मेन 5 जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है वो अच्छा। तो यही है। हाँ हाँ अब देखिए, एक रथ को चलाने वाला कैसे सही रथ हाँ, को चलाएगा कि पैसेंजर सही जगह पे पहुंच जाए? ड्राइवर के हाथ में होगा ना ये सब चीज। बिल्कुल। हाँ अगर हाँ ड्राइवर अच्छे से रस्सी को नहीं खींचेगा तो हाँ घोड़े काबू में नहीं आएंगे, घोड़े काबू में हाँ, नहीं आएंगे तो गिरा इधर उधर देंगे। भागेंगे हाँ तो एक्सीडेंट हो हाँ जाएगा। तो देखिए, हाँ सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, ड्राइवर हाँ पे। हाँ। उसी तरह से हमारा भी जीवन किस पे डिपेंड करता है, बुद्धि पे। बुद्धि पे। हाँ, बुद्धि को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, शास्त्रों जब द्वारा। हम शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि शास्त्र हाँ, पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज क्या रॉन्ग। करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि क्या हम्म। हमारे कर्तव्य है और क्या हाँ अकर्तव्य। हाँ। तो अगर माता हमारी जी, बुद्धि स्ट्रांग होगी तो हम मन हाँ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हाँ, इंद्रियों को भी। और आत्मा सर्वोपरि है कि नहीं? आत्मा को कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन पहुंचना है भगवान के धाम, तो उसके लिए बुद्धि को हाँ स्ट्रांग करना होगा, तभी तो हाँ पैसेंजर पहुंच पाएगा अपने हाँ हाँ डेस्टिनेशन। हाँ, अपने गंतव्य स्थान में। हाँ, ठीक बात हाँ है। जी। माता जी, इसमें रथ में ये जो पहिए है, इसका भी कुछ सिग्नल है बताने नहीं का? नहीं प्रभु जी, नहीं, सिर्फ उसको एक बॉडी से कंपेयर किया गया, शरीर से कंपेयर करने के सिर्फ एक अच्छा। एग्जाम्पल। हाँ, ठीक बात है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मन्नत माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, जो हमारी योनियां 4 लाख बताई गई है मनुष्य की, वो जी काउंटिंग किसके आधार पे है, गुणों के आधार पे है? जी माता जी, देखिए, होता है ना, अलग अलग जाति के भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, शूद्र है। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, और एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। एक लोक